बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे। अल्लाह ताला हर एक को मुसीबतों से, परेशानियों से निकाले। आमीन सुम्मा आमीन, मेरे घर समेत। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और नए नए लोग भी आ रहे हैं, मैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि कभी कभार एक तो आ ही जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो मैं उनकी बेइंतहा मशकूर हूँ कि देखें टाइम आजकल निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि नहीं। अब मेरा तो ये चैनल शायद कुकिंग चैनल ही बन गया है। चलें, मेरी ज़ात से अगर किसी को कोई फ़ायदा हो जाता है तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं खड़ी होके बताऊंगी, जब भी इसी तरह बताऊंगी, बस वो चीज़ें सामने होंगी आपके, बस ये फ़र्क होगा। लेकिन मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं बताऊँ ऐसे कि आप लोगों की समझ में आ जाए, है कि नहीं। तो कोशिश तो नानी कर रही है, नानी तो फिर नानी है, नानी तो लफ्ज़ी बूढ़ा होता है, तो नानी आपको बता रही हैं और आप लोग कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ लोग फरमाइश भी करते हैं। उनकी मैं कोशिश करती हूँ कि फरमाइशें भी पूरी करूँ। तो और क्योंकि मैं अगर प्रैक्टिकल करूँ तो फिर मैं शायद ज़्यादा अच्छा करूँ। अब एक तो मैं वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ नहीं कि मैं बड़ा प्रॉपर हर चीज़ करके दे सकूँ। जैसे अब बेकिंग मुझे आती तो है और मेरे पास अवन वगैरह भी है और चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो फिर मैं खामख़ाई आप लोगों को क्यों। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत तो देखें, केक बता दिया मैंने, केक रस बताया। अभी भी मुझे किसी ने केक रस की फरमाइश की हुई है, तो मैं बताऊँगी किसी वक्त में। तो आप तो जो भी मुझसे कुछ कह देता है, अभी मुझसे किसी ने कहा आपने वो नहीं बताया निम्को मिक्स, तो मैंने कहा एक तो मेरे पास वो मशीन नहीं है और मैं खड़ी होकर बता भी नहीं सकती। मैंने कहा मैं वैसे ही बता दूँगी आप लोगों को इंशाअल्लाह, और आप लोग समझ भी लेंगे। नानी है जुगाड़ू थोड़ी सी, तो उसके लिए चले तो आज आ जाएं नींबू की तरफ। देखें, और ये नींबू आप भर के भी रख सकते हैं कि टाइट जार में रख लें आप, तो अच्छे खासे दिन चल जाते। कभी कोई आया तो आपने निकाल लिया, ठीक है। तो चलते हैं नींबू की तरफ। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि देखिए चने हैं आपने सफ़ेद वाले चने लिए, इसको आपने रात में भिगा दिए, चुने धो लिए पहले और फिर भिगा दिए। एक में आप कलर डालें रेड भिगाए हुए में चने में, और एक में डालें ग्रीन। ये रात को ही भिगा दें आप कलर डाल के, समझे। ये हो गया। और दूसरा, अच्छा इसी तरह मूंग की दाल है, चलिए फिर मूंग की दाल फिर बताऊंगी। अच्छा, अब ये दो चीज़ें तो हो गई आपकी ना। अब ये दूसरे दिन सुबह में आप या दोपहर में जब भी कि दाल का पानी वो अरे क्या है, भूल भी तो नानी जाती है। चने जो है ना बड़े वाले फूले भी होंगे। अब उसको आपने क्या करना है, उसका पानी नितार देना है और जब सूख जाए किसी ऐसी जगह रखें कि वो बिल्कुल उसका पानी सूख जाए, ठीक है। पानी भी सुखा लिया आपने। अब हम आते हैं वो उसकी जो वो होती है गाठिया वगैरह जो बनानी होती है, उसके लिए आप बेसन लेंगे, उसमें ज़रा सा चाहे फूड कलर डाल लें, नहीं भी हो तो हल्दी डाल लें। और अगर आप लोगों के पास मशीन है तो फिर आपको आता होगा, फिर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर नहीं है तो उसके लिए भी मैं बताती हूँ कि ये कोन होती है ना, कोन। और अगर कोन भी नहीं हो तो एक उसमें ना शॉपर ले लिए, शॉपर में ज़रा सा तेल लिया और उसको काटा थोड़ा सा कोने में, और उसको ना यूँ यूँ करके जैसे जलेबी वाले डालते। तेल गरम किया आपने, तेल गरम किया और सब चीज़ें पहले सुन लीजिए। अभी तेल गरम करना है, फिर शॉपर में डालना है, ग्लास में डालिए
उसमें वो बेसन जो थोड़ा बहुत ढीला भी नहीं होगा, बहुत सख्त भी नहीं होगा, और थोड़ा सा उसमें वो घी लगा ले, वो तेल लगा लेना है कि दाल चिपके नहीं प्लास्टिक में। और कुछ भी नहीं है, अगर ना कोन भी नहीं है तो वो शॉपर में डाल लें हम, दूध वाली जो शॉपर होती है जिसमें हम लोग अक्सर खाना भी आ जाता है, और उसका कोने में से काट लें जितनी पतली आपको चाहिए। और फिर जब तलने बैठेंगे ना तो यूँ करके ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे जलेबी की तरह। जब वो एक तरफ से सिक गई तो दूसरी तरफ से पलटे से पलट दीजिएगा। हो गया, और उसको निकाल निकाल के रखते रहें। बाद में उसको हाथ से तोड़ लीजिएगा। ये हो गया। अब आपको मोटा गाठिया चाहिए तो आपने दूसरा एक वो ले लें, उसमें ज़रा मोटा काटें आप, या चौकोर जैसा काटें, फिर वो चौकोर गाठिया जो होता है वो करिए। ठीक है, समझ में आ गया कि जैसे गाठिया ऐसा डालेंगे तो वो फिर उसी तरह फिर वो ज़रा ऐसे ऐसे करके डालेंगे तो गाठिया ऐसा बनेगा। और नमक मिर्च थोड़ा सा अच्छा डालेंगे। हो गया, ये 2 चीज़ें मैंने बता दी। अब बारीक जब तक वो नहीं होगी तो सिवैयाँ नहीं होंगी, लेकिन मैंने उसका भी तोड़ निकाला हुआ है। क्या, न्यूडल बारीक वाले होते हैं ना, छोटे छोटे पैकेटों में, छोटे छोटे पैकेट में होते हैं ना बारीक न्यूडल जो होते हैं। अब कोई न्यूडल को आप तोड़िए नहीं, एक दफ़ा तेल में डालिए और फटाफट उसको छन्ने से निकाल लीजिए। वो बारीक चौड़ा आपके पास, बाद में उसको तोड़ें, जब बर्तन में डालें ना जब तोड़ें। ठीक है, वो आपका तैयार है। हो गया ये। अब रह गए चने आपके, चने हैं, मूंगफली है, जो भी आपको वो करना हो। अच्छा, चने जैसे हमारी उसकी छन्नी होती है ना चाय की, ऐसे बड़ी भी छन्नियाँ होती हैं, ऐसे हम डालेंगे ना अगर चनों को, तो चने एकदम होने लगेंगे, तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर थोड़े निकालेंगे, थोड़े हमारे वो हो जाए, तो उसमें ना छन्नी होती है आजकल, तो उस छन्नी में, चाय वाली नहीं, इससे बड़ी होती है ऐसी हैंडल वाली, आप उसमें डालें तेल में, तेल ज़्यादा लगेगा, और उसमें वो चने जो हैं वो हो जाएंगे। और एक हो गए, उसको डाल दिया आपने, ग्रीन हो गए, डाल दिया, और वो हो गए, उसको आपने डाल दिया। अब ये आपके पास 3 4 5 चीज़ें हो गई। वो गोल वाला गाठिया थोड़ा दरमियाना हुआ, एक चौकोर वाला गाठिया हुआ, पापड़ी ऐसा जो होता है, ये आपने तैयार किया। 2 रंग के चने तैयार किए। अब अगर चने की दाल भी आपको तैयार करनी है इसी तरीके से, तो वो भी रात में ही भिगा दें आप, और फिर चने की दाल अलग से करें, उसमें नमक मिर्ची चाट का मसाला मिलाएं, आपका तैयार है। जब ज़रा ठंडा हो जाए तो उसको कहीं भर के रख लें, मज़े से खाएं। अब उसमें आप क्या नाम है, वो कड़ी पत्ता भी शामिल कर लें और चाट मसाला शामिल कर लें। शानदार सी आपकी चाय के लिए तैयार है। कोई आए गए तो आप चाय के साथ एक आध चीज़ और कर लें, घर के कबाब वगैरह कर लें, जैसे मेहमान होते हैं उस लिहाज से। तो फिर मैं समझती हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और अगर मशीन है तो उसमें तो हर तरह का खुद ही होता है, तो फिर उसमें तेल लगाएं, और आपको मोटा चाहिए और बारीक चाहिए तो उसको घुमाते रहें, यूँ 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 करके वो निकलता रहेगा, और करते रहें। और मूंग की दाल का भी इसी तरीके से होता है कि मूंग की दाल भिगा दी, फिर उसको सुबह में वो करके फैला दिया, और फिर उसको भी इसी तरीके से करके तलना होता है। मूंग की दाल भी तैयार है, चने की दाल भी तैयार है। अब जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप करेंगे और बनाएंगे। नानी ने आपको तरीक़ा बता दिया है। ठीक है, फिर नानी को दुआओं में याद रखें। बच्चों की भी दुआएं रखती, मेरे लिए भी, मेरे घर के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी आप लोग दुआ किया करें, समझे, और मेरे लिए भी किया करें। तो फिर इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में। कहीं कोई गलती की होगी तो बच्चों माफ़ भी करना, क्योंकि देखें बूढ़ी औरत हो ना, गाड़ी यहाँ से चलती है तो वहाँ निकल जाती है, तो मुझे माफ़ भी कर देंगे। ठीक है, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।